में जांच नहीं चल रही। शुरू में जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ रघुपुरा में नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी लेकिन वो चार्जशीट को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब भारत की जनता 2 ही बातें चाहती है, या तो जेल या फिर डिपोर्ट, या तो बॉर्डर के पार फेंक दो इसको, इस नासूर को, या इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखो। तीसरा कोई ऑप्शन भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती और कोई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमारे देश की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जिनका 1 साल का बच्चा था, जिनकी 1 साल की बेटी थी, 4 महीने के बच्चे थे, जिनके कई बच्चे थे, माँ हिंदुस्तान के बच्चे, माँ पाकिस्तान की है, यहाँ वीजे पे है, उसको वापस भेज दिया। माँ जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली, बच्चे यहाँ के, उसको वापस भेज दिया। और जो महिला भारत की है उसके पाकिस्तान के बच्चे, उसको वापस भेज दिया। भारत सरकार के जो कानून थे वहां पर जब एक साल के बच्चे को अलग किया जा रहा है, 6 महीने के बच्चे को अलग किया जा रहा है, माँ से बेटे को अलग किया जा रहा है, तो वो सारे ऑर्डर्स हमने भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तो जब हम 1 साल के बच्चे को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कौन होती है, इसको हम क्यों रखें यहाँ? ये तो उनके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट थे, वो पासपोर्ट लेके आए थे, वो वीजा लेके आए थे और वीजा भारत सरकार की मंजूरी से हमको मिला था, पुलिस वेरिफिकेशन होकर मिला था, रिकमेंडेशन पे मिला था और उनकी पूरी छानबीन होने के बाद भारत सरकार ने जो है वो वीजा दिया था। अब जो है उन लोगों को भी वापस जाना पड़ा क्योंकि भारत सरकार के ऑर्डर थे। जब वो लोग गए हैं तो ये कौन होती है? तो बिना ही वीजा के आई है, इसको भी भगाओ, या तो जेल में डालो या इसको जो है ना बॉर्डर के पार फेंक दो। इस नासूर की हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत और सूरत पे इस नासूर को भारत की नागरिकों की सुरक्षा पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चाहे ये कितनी भी दूध की धुली है, ये अच्छी है बुरी है क्या है क्या नहीं है, हम इस बात में जाते नहीं। इसको जो है ये जांच का विषय था, 2 साल हो गए, जांच भी नहीं ठीक कर पाए, तो इसको यहाँ से बेल कैंसिल करके जेल में या बॉर्डर के पार, सीधा काम है। अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं रहा। 4 बच्चों का सवाल, तो 4 बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं बनता, तुरंत प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, या इसकी चार्जशीट पेश करो, या इसको भी जो है बॉर्डर से पार करो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो लिखें, अगर आप लिख नहीं सकते तो वीडियो बनाएं। अगर आप ना लिख सकते हो ना वीडियो बना सकते हो तो जो हम जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं उसको उठा करके लोगों तक पहुंचाएं। जो और भी लोग अच्छी बात को रख रहे हैं उनकी बातों को भी फैलाएं, ताकि पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा हो और इसको उठा के बॉर्डर के पार हमारी भारत की सरकार फेंक दे और भारत के लोग चैन और सुकून की नींद ले सके और उसका कोई लेना देना नहीं। अब तो सीधा सवाल है कि हमारे भारत से इसको उखाड़ के फेंकना है और इसको बॉर्डर के पार फेंकना है या इसको जेल में भी जाना है, नंबर 1। दूसरी बात, जो मासूम बच्चे हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करना है, सीधा सवाल है और इसको हमें करना पड़ेगा। हम अपने लेवल पर करेंगे। अब इसमें गुलाम हैदर का भी कोई सवाल नहीं रहा कि हम गुलाम हैदर के लिए कर रहे हैं या गुलाम हैदर पे तरस खाओ या गुलाम हैदर की मदद करो। अब इसमें गुलाम हैदर का भी कोई सवाल नहीं रहा। अब ये हमारा अपना सवाल है, हमारे भारत को इससे मुक्त करना है, सीमा मुक्त भारत करना है। हमें जो है इलीगल सीमा मुक्त भारत करना है। भारत की जमीन पर हमें इलीगल सीमा नहीं चाहिए। कानूनी रूप से इसको या तो जेल या इसको जो है बॉर्डर के पार और उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराओ।
ये भारत की जनता ही कराएगी। हम अपना कानूनी काम कर रहे हैं, किया है और करते रहेंगे। लेकिन कानून की बात से भी ऊपर उठ के जो है जनता की आवाज है, और जनता की आवाज न केवल सरकार सुनती है बल्कि अदालतें भी जनता की आवाज को सुनती है। अदालतें भी जनता की आवाज को जो है वो रिगार्ड करती है। तो एकजुट होकर, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ आप सभी लोग जो है, ये मेरा अपना काम नहीं, ये हम सबका काम समझकर, हम हिंदुस्तानियों का काम, उन 28 लोगों को श्रद्धांजलि देने की नियत से कि हमें जो हमारे 28 लोग शहीद किए गए, हमें उनको श्रद्धांजलि देनी है। हमें इसको यहाँ पर इस नासूर इलीगल पाकिस्तानी लेडी को हमने यहाँ पर रखना नहीं है। इसका भारत की जमीन पर कोई काम नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। अगर इसको या तो इसको बॉर्डर पार करे, अगर सचिन भी इसके साथ जाना चाहता है तो वो भी चला जाए। जो इसके समर्थक थे, अगर उनको भी उनको लगे, उनको इंटरेस्ट है, उनको भी जाना चाहते हैं तो शौक से चला जाए। हम तो भारत सरकार को कहेंगे कि अगर वो भी जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, इसके साथ जाना चाहते हैं, वो बेशक चले जाए। अगर उसके टिकट की जहाज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम उसका टिकट और जहाज का भी हम इंतजाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में खाने पीने का इंतजाम भी कर देंगे, टिकट में इंक्लूड करा देंगे कि सारा खाने पीने का भी इंतजाम अच्छे से हो। उसके अलावा भी गिफ्ट पैक भी देंगे, उसके अंदर अच्छा खाने पीने का सामान भी होगा, यूज करने का सामान भी होगा। ले भाई तू ये गिफ्ट पकड़, और ये भाई तू ये पकड़, और तू हमारा यहाँ से जान छोड़ और तू चला जा, ठीक है। तो वो जो भी जाना चाहे, जो इसको भारत में रोकना चाहते हैं, वो भी बेशक जा सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। भारत के लोगों की जान कीमती है, 28 लोगों की शहादत कीमती है। सीमा हैदर कोई हमारे लिए कीमती नहीं है। हमें 28 लोगों की शहादत को सलाम करना है, हमने 28 लोगों को श्रद्धांजलि देनी है, उनको हमने प्रायोरिटी देनी है, उनको हमने सामने रखना है। हमें अपने 28 लोगों की आत्मा की शांति को आगे रखना है, उनके परिवारों को इंसाफ दिलाना है। हमें इलीगल सीमा मुक्त भारत करना ही करना है। हमें सीमा नहीं चाहिए, ये लाख अच्छी है, लाख बुरी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें ये भारत की जमीन पर इसकी हमें जरूरत ही नहीं। जब सब चलेंगे तो आप भी जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं, आप चाहिए यहाँ से। या तो आपको रहना है तो आप जेल में रहिए, जेल में और भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ हैं जो जेल में रहते हैं। आपको रहना, आप वहाँ रहिए, बट आपका भारत की जमीन पर खुले रूप में हम किसी भी कीमत पे आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप बच्चों का सवाल, तो वो बच्चे तो मासूम हैं, उन्होंने खुद से एंटर नहीं किया, उन्हें तो जबरदस्ती एंटर कराया गया है। जो बॉर्डर एंटर कराया गया, उनको जो लाया गया है वो जबरदस्ती लाया गया है, उनका कोई क्राइम नहीं बनता। उन बच्चों को हम जो है यहाँ से डिपोर्ट कराने की तरफ चल पड़े। पहली बात तो भारत सरकार से अपील है, जो हमने ऑर्डर कराए हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर हमने भेजे हैं, उन पे अमल करें और उन बच्चों को जो है यहाँ से डिपोर्ट करें। वो ऑर्डर हम उस दिन दिखाएंगे जिस दिन ये बच्चे जा रहे होंगे, ये वो ऑर्डर है। तो जो भारत सरकार को, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को जो ऑर्डर गए हैं, वो ऑर्डर जो है बच्चों को भेजने वाले बच्चों के बारे में उनको एग्जीक्यूट करें और इन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट करें, ये हमारी मांग है।